शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सब मिलकर गाइए शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया हो शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते यीशु। हम धन्यवाद करते यीशु कि आप हमें ये मौका दिया कि आपकी आराधना स्तुति करें यीशु। ये हमें ये सौभाग्य दिया कि आज हम उठे और आपकी स्तुति आराधना करें यीशु। उस महान परमेश्वर को आराधना करें जो हमें रचाया है, जो हमें बचाया है, जो हमें बनाया है, जो हमें छुड़ाया है। उस महान परमेश्वर की आराधना करें यीशु। ये हमारा सौभाग्य यीशु। धन्यवाद करते यीशु। जैसे हम इस दिन का शुरुआत करें यीशु आपकी स्तुति आराधना से यीशु। पवित्र आत्मा अब पूरे सभा के काबिल हो यीशु। हर एक लोग जो इस वक्त देख रहे हैं यीशु, हर एक घरों में यीशु, हर एक लोगों के घरों में आप अपना उपस्थिति डालिए यीशु। हर एक काम, हर एक तकलीफ जो भी उनको डिस्टर्ब कर रहे यीशु, जो भी उनको आराधना करने नहीं दे रहे, जो भी उनको इस सभा
को अटेंड करने नहीं दे रहे यीशु। हर एक चीजों को यीशु के मसीह के नाम से शांत कराता हूँ यीशु। उनका सारा ध्यान हर एक चीज को बाजू में रख के सारा ध्यान यीशु आपके ऊपर रखे यीशु। धन्यवाद करते हैं यीशु, यीशु मसीह के सुंदर नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया चर्च। आज इस आनंदित दिन में, आज का दिन बोलते हैं कि मदर्स डे है, तो इस खुशी के साथ कि परमेश्वर ने हम सबको अपने हम सबको माँ दिया है, माँ का प्यार दिया है और उससे भी ज्यादा यीशु का प्यार दिया है। हर एक चीज के लिए हम धन्यवाद करके आज का दिन के हम स्तुति करेंगे। कितना महान परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है। कम ऑन चर्च। कितना महान परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है। हाथ उठा के स्तुति करो, हाथ उठा के स्तुति करो, हाथ उठा के स्तुति करो। कितना महान परमेश्वर है। हाथ उठा कर स्तुति करो, हाथ उठा कर स्तुति करो, हाथ उठा कर स्तुति करो। कितना महान परमेश्वर है। ताली बजाकर, ताली बजा के स्तुति करो, ताली बजा के स्तुति करो, ताली बजा के स्तुति करो। कितना महान परमेश्वर है। सब मिलकर ताली बजा के स्तुति करो, ताली बजा के स्तुति करो, ताली बजा के स्तुति करो। कितना महान परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है। कितना महान, कितना महान परमेश्वर है, 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 कितना महान परमेश्वर है। ना सामर्थ से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना सामर्थ से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हर पहाड़ हट जाएगा, हर पहाड़ हट जाएगा, हर पहाड़ हट जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। ना सामर्थ से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना सामर्थ से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हर पहाड़ हट जाएगा, हर पहाड़ हट जाएगा, हर पहाड़ हट जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा।
by might, not by might, not by power, but by my Spirit, saith the Lord. Not by might, not by power, but by my Spirit, saith the Lord. Every mountain shall be removed. Every mountain shall be removed. Every mountain shall be removed by my Spirit, saith the Lord. Every mountain shall be removed. Every mountain shall be removed. Every mountain shall be removed by my Spirit, saith the Lord. By my Spirit, saith the Lord. By my Spirit, says the Lord. हर पहाड़ हट जाएगा, हर पहाड़ हट जाएगा, हर पहाड़ हट जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। सब ये कबूल कीजिए। हर पहाड़ हट जाएगा, हर पहाड़ हट जाएगा, हर पहाड़ हट जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। अवश्य हम सब अपने आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाकर उसकी आराधना करेंगे। कम ऑन चर्च, हर एक कलीसिया वासियों, हर एक कामों को भूलकर, हर एक तकलीफ को भूलकर, हर एक चीजों को भूलकर सिर्फ उसकी आराधना कीजिए। ये समय है केवल आपका और यीशु का, उसके बीच में किसी को ना आने दीजिए। धन्यवाद यीशु। के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली मुझ में अपनी रूह है, भर दिया अपने रूह से। गर्भ के समय, गर्भ के समय से पाला है, भर दिया अपने रूह से, डाली तूने अपने रूप में, भर दिया अपने नूर से। माँ के समान, माँ के समान
से भी ज्यादा, माँ से भी ज्यादा ख्याल रखता है। माँ के समान, माँ के समान तू है। माँ से भी ज्यादा ख्याल रखता है, माँ के समान तू है। माँ से भी ज्यादा ख्याल रखता है। प्यार किया मुझसे जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी सी छोटी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी सी छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे। जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी सी छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे। जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी सी छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे। जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी सी छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे। हो जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी सी छोटी बातों की। से भी ज्यादा ख्याल रखता है। माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा ख्याल रखता है। वो ख्याल रखता है आपकी, वो आप सबका ख्याल रखता है।
यीशु आप सबसे प्यार करता है, प्यार करता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। माँ के समान तू है। कई लोग हैं यहाँ पर जो इस वक्त सोच रहे हैं माँ से भी मेरे सबसे करीब लोग मेरे से दूर हो गए, मेरे से सबसे करीब लोग मेरे को छोड़ के गए। पर ये सच नहीं है, माँ से भी ज्यादा आपका सब कुछ यीशु है। है। वो अब भी आपको बुला रहा है, माँ की वो अब भी आपको पुकार रहा है, वो आपके साथ इस वक्त है। माँ से भी ज्यादा कलीसिया इस वक्त अपने आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाकर उसको स्वीकार कीजिए। मुझे मालूम है आपने बहुत कुछ खोया है, पर यीशु अब भी आपके साथ है। वो अब भी आपसे प्यार करता है, वो अब भी आपको पुकार रहा है। तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी सी छोटी बातों की, कलीसिया गाए मेरे साथ, प्यार किया है मुझसे, प्यार किया जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी सी छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, हो जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी सी छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, ओ जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की, छोटी सी छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी सी छोटी बातों की, जैसे माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा। मुझे कभी ना छोड़ेगा, मुझे कभी ना त्यागेगा, मुझे कभी ना
छोड़ेगा, मुझे कभी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा। ओ जैसे माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा। मुझे कभी ना छोड़ेगा, मुझे कभी ना त्यागेगा। मुझे कभी ना छोड़ेगा, मुझे कभी ना त्यागेगा। माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है मेरा यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु। इस आराधना के समय में के लिए धन्यवाद करें यीशु। हर एक लोगों के घर में आपकी उपस्थिति पहुंच गई यीशु। आप इस वक्त हर एक लोगों के घर में जाके उनके गले मिला रहे यीशु। हर एक लोगों को इस वक्त आप गले मिला रहे हो यीशु। यीशु बताना चाहता है कि मैं अब भी आपके साथ है मेरे बेटी, मैं अब भी आपके साथ हूँ मेरे बेटे, मैं अब भी आपको पकड़ रहा हूँ, मैं आपको कभी ना छोड़ने वाला हूँ, मैं हर वक्त आपके साथ हूँ। चाहे आप कितने भी गहराई में हो, चाहे आप कितने भी भटके हुए हो, मैं अब भी आपके साथ हूँ मेरे बेटा मेरे बेटी। जैसे माँ संभालती है हर वक्त आपके साथ हूँ। मेरा यीशु संभालेगा। ओ धन्यवाद यीशु। जैसे माँ ओ संभालती है मेरा यीशु संभालेगा। धन्यवाद यीशु इस सुंदर प्यार के लिए, इस अद्भुत प्यार के लिए, आपके अद्भुत प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु। आगे के समय यीशु आपके हाथों में देते यीशु। पवित्र आत्मा के द्वारा से हमें चलाना यीशु, हमें सबको आपके पास वापस बुलाना यीशु, आपकी उपस्थिति में वापस बैठना हमें यीशु। हर वक्त, हर दिन, हर समय आपके साथ गुजारना यीशु। हमें धन्यवाद करते हैं। आगे के समय यीशु आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलाना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु के नाम को, और सभी शाम के इस आराधना में शामिल करने वाले अपने अपने घर में देखने वालों को मैं परमेश्वर के नाम से आपको धन्यवाद करती हूँ। खास करके आज हम माँ का दिन, सभी जो माँ का जीवन में
जिन लोगों ने जो अपने उनके जो बच्चे लोग आज उनको एक शुभाशय कि परमेश्वर के नाम से उनको आशीष करें, ताकि जो हम देखते हैं वचन जो नीति वचन का 31 का जो पूरी माँ के बारे में लिखा हुआ है, इस वचन में 25 का वचन कहता है, नीति वचन का 31 का उसमें 25 का वचन, वहाँ बल और प्रताप का पहराव पहने रहती है, बल और प्रताप का पहराव पहने रहती है। आज हम अपने अपने जो माँ को ऐसे आशीष देना है कि परमेश्वर के ओर से उसे जो बल का सामर्थ्य उनके ऊपर जो पहनाए। हालेलुया। और मैं प्रभु के ओर से आशीषित करती कि प्रभु उनके लिए जो प्रभु का जो सामर्थ्य के साथ और उनके ज्ञान बुद्धि के साथ अपने बच्चों को अपने आप को भी विश्वास से खड़े होना और अपने बच्चों को एक मार्गदर्शन प्रभु की राह पर चलना। तो आज माँ का जो जीवन अपने बच्चों के ऊपर भी जो परमेश्वर का जो वो बल के साथ वो जो अंग रक्षक जो वस्त्र पहनकर और परमेश्वर का सामर्थ्य से ज्ञान बुद्धि से और हर जो भी परिस्थिति आए तो माँ जो विश्वास से हर एक परिस्थिति में वो ऊपर आएंगे, जय पाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते सभी माँ लोगों को आशीष करें। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज के इस शाम के समय के जो वचन के लिए। प्रभु तेरी अगुवाई से पवित्र आत्मा से तू चलाए प्रभु, और तेरी वचन हर एक के जीवन में चूले प्रभु, और उनके द्वारा जो आपके ऊपर वो विश्वास से आगे बढ़ाए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते प्रभु, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर का वचन इस विश्वास के द्वारा हम देखते हैं कि रोमियो का 4 के अध्याय में, रोमियो का 4 का अध्याय, इस भाग में हम देखते परमेश्वर किस रीति से बात करते हैं। तो ये जो विश्वास के लिए कौन कारण है ये विश्वास के लिए। यहाँ जो रोमी के पुस्तक के 4 के भाग में पूरा हम अब्राम के जीवन को हम देखते हैं। जैसे जो अब्राम के जीवन इसमें जैसा लिखा गया, हम 20 के वचन से हम पढ़ेंगे तो कि और अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। जो अविश्वास से होते क्या होता है संदेह, लेकिन विश्वास से दृढ़ होने से परमेश्वर का महिमा होता है। और निश्चय जान कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थ्य दी है। जिस बात में उन्होंने प्रतिज्ञा की है, सभी में प्रतिज्ञा की है, उसमें सभी में उनको सामर्थ्य के साथ इस कारण या उसके लिए धार्मिक का गिना गया। अब्राहम को जो उनका विश्वास के द्वारा उनको धार्मिक गिना उतना नहीं है, और यहाँ वचन की विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ना केवल उसी के लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। हालेलुया हालेलुया। बहुत ही जो प्रभु की आशीष जब हम विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर का जो हम परमेश्वर के सामने एक धार्मिकता गिना गाया जाएगा। हालेलुया। जब हमें धार्मिकता हम अपने आप को चुना गया है, अपने आप को धार्मिकता स्थिति में खड़ा रखा है, तो हम अपने आप को कभी दोषी हम ठहराने के लिए जरूरत नहीं है। हम अपने आप को बार बार दोषी ठहराने नहीं। अब जो रोमियो के 8 के पहला का वचन बताता है, जो हम
जो धर्मशास्त्र में जो लिखा गया दोषी रहते, लेकिन विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने हमको जो धार्मिकता खड़ा रखा। क्योंकि जो परमेश्वर को, जैसे अब्राम के जीवन में जब उनको पुकारा, जो अपने माता पिता का घर छोड़कर, उन्हें पता नहीं कि कहाँ जा रहा है। ये जो उत्पत्ति के 11वां के आखिरी के पुस्तक में देखते तो हमें पता लगता है कि परमेश्वर का जीवन उसके ऊपर कैसे उनके जीवन में वो प्रभाव से आगे बढ़ते गए। जैसे उन्होंने उनका आवाज सुना और उन्होंने जो अपने देश को छोड़कर उन्होंने बाहर आए, अपने माता पिता का घर छोड़कर उन्होंने जहाँ परमेश्वर लेके जा रहा है उस जगह पर पूर्ण रीति से जो मान कर चला, जो विश्वास के साथ परमेश्वर को मान कर चला। कुछ भी ऐसे नहीं है परिस्थिति में अब्राम के जीवन में, हम जब भी पढ़ते हैं 12 के आगे तक, हम तो कहीं नहीं लिखा कि अब्राम कहाँ भी दोषी ठहराने का, कहाँ भी नहीं लिखा। उनका जीवन ऐसे जो विश्वास में था, ताकि उनका जीवन विश्वास के साथ परमेश्वर ने क्या खड़ा रखा, धार्मिकता कैसे ले। हालेलुया। आज उनके जो पूरा हम इब्रानी के 11वां अध्याय पढ़ेंगे तो पूरे विश्वासी में जो लोग इस अपने जो पवित्र शास्त्र में लिखा है हर एक के बारे में वहाँ लिखा है, उसी में भी अब्राम का बारे में हम देखते हैं। और आगे बढ़ते गया, जो उनके जो 90 साल के समय परमेश्वर ने उनको आशीष दिया कि ऐसा वाचा दिया कि तेरे द्वारा जो बच्चा होगा वो पूरा इतना वंश बढ़ेगा ताकि तुम्हें वो गिनती कर नहीं सकता। एक उन्होंने उनको जो अपने जो तंबू में थे उसमें से बाहर लेकर आकर तारा को बताया, तारा को बताने का हमें गिनती नहीं कर सकते, तो उतना तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा। उस समय उनके पास ना एक बेटा था, कैसे वंश, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने जो कहा वो होगा, वो विश्वास उनके था। हम देखते हैं कि जैसे 100 उम्र में उनको परमेश्वर ने आशीषित किया है। आगे बढ़ते गए, जो दिया तो एकलौता बेटा, लेकिन उसको जो परमेश्वर कहा उनको उसको लेकर मोरिया जो पर्वत में जाकर बलि करने, लेकिन अब्राम ने उसी से भी पीछे नहीं हटा। जैसा परमेश्वर कहता है वो मान के लिया है। लेकिन उस समय में परमेश्वर उसको बचाया, इसहाक को बचाया। हम देखते हैं कि नया करार में इस इसहाक का रूप से जब एकलौता बेटा से वंश को इस धरती पर जो हम कहते हैं कि हम अब्राम के कुल के, ईसाक के कुल के और याकूब के कुल के और यूसुफ के कुल के हम आए हैं करके, क्योंकि वो जो पिता जो कहलाता था उस समय के जो उनके द्वारा वंश आगे आगे गए। आज हमारे वंश, हम परमेश्वर यीशु का जो बच्चे कहा गया है। क्यों हमारा विश्वास उस परमेश्वर, जो परमेश्वर एकलौता बेटा को भेजा इस धरती पर, जो पूरा पापों के लिए जो अपना एकलौता बेटा को उस क्रूस पर चढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन यीशु भी पीछे ना हटा। परमेश्वर पिता के जो उनकी जो विचार, उनकी जो कहना से मानकर उन्होंने अपने आप को सब कुछ दे दिया। आज हमारा विश्वास यीशु के ऊपर रखने के द्वारा हमें जो मिला है, यीशु के द्वारा अनुग्रह, हमें सभी को धार्मिक कहलाता है। हम सभी लोग परमेश्वर के सामने एक धर्मी खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की जो उनकी आशीष के द्वारा हमारे जीवन में सभी लोगों के, सिर्फ इतना ही नहीं, जहाँ भी अब्राहम जिस जगह पर पैर रखता है वहाँ आशीषित होता है। क्यों? वहाँ उसने वेदी को बांधकर पहला परमेश्वर का जो आराधना करना, जो परमेश्वर का नाम को लेके, उनका नाम को लेकर आराधना, उतना जो करीब उसने अपने रिश्ते को परमेश्वर ये पास रखा था। हालेलुया।
विश्वास के साथ वो आगे बढ़ रहा था। आज हमारे जीवन में इस परिस्थिति में हमारा विश्वास को बढ़ाइए, ताकि हमारा जो विश्वास है, परमेश्वर कहता है जो कोई ऐसे जो विश्वास हो कि जो आपके विश्वास से आप लोग ना अपने सामर्थ्य से नहीं, सिर्फ विश्वास से पा सकता है। जो हबक्कुक का 2:4 का वचन बताता है, हम जिएंगे विश्वास के साथ। अगर विश्वास ना तो कुछ भी नहीं है हमारा जीवन। सिर्फ यीशु के ऊपर विश्वास रखते हुए हम आगे बढ़े, कि रोमियो का 1:17 में भी बताते हैं। और दूसरी बात है, विश्वास से जो प्रार्थना करेंगे, मार्क 11 का 24 के वचन बोलते हैं कि तुझे उत्तर मिल जाएगा। आज हमारा प्रार्थना वो विश्वास के द्वारा होना है। हमारा में कभी उसमें संदेह नहीं होना है कि होगा या नहीं, वैसे विश्वास नहीं होना चाहिए। विश्वास एकदम दृढ़ होकर, जो परमेश्वर का वचन जैसे नीति वचन में कहा था, जो परमेश्वर का गढ़ जैसे, उसके जैसे गढ़ को हम हिला नहीं सकेगा। और गढ़ के लिए जो गिराने के लिए बहुत कुछ, लेकिन परमेश्वर के नाम से गढ़ को गिरा सकता है। जो परमेश्वर का नाम से, जो जेरिको का, जो पूरे जो दुश्मन लोग, जो उनको, जो इजरायली लोग, उस गढ़ को जो परमेश्वर का नाम से उसको गिरा दिया है। तो आज जो गढ़ जैसा, ये जो दुश्मन जैसा कोरोना जो आके खड़ा है, उसको हराने का सिर्फ ही है, सिर्फ हमारे विश्वास के प्रार्थना। जो किसी से आप लोगों को विश्वास, किसी से आप लोगों को प्रार्थना के जो विनंती आई है, पहला बात कहे कि जो कोई है उस अस्पताल में, परमेश्वर का नाम को पुकारे, परमेश्वर का नाम को कन्फेस करे, बोलते जाए कि यीशु मसीह को वही मेरा उद्धार करते हैं। यीशु मसीह के द्वारा उनको आगे बढ़ाए। हालेलुया। जो आज हमारे जो जैसे हम हमारे विश्वास, जितने हम वचन सुनते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है। रोमियो का 10:17 में बताता है, विश्वास सुनने से और सुनाना मसीहा के वचन से होता है। हमारा विश्वास को हम बढ़ाना जो परमेश्वर का वचन में सुनने में होता है। हालेलुया। आज परमेश्वर की ओर से हर एक के जीवन में परमेश्वर का जो प्रति व्यक्ति के जीवन बदलाव होना चाहिए। जो कोई जो बीमार में रहेंगे, लेकिन एक प्रार्थना से कहे कि यीशु का नाम बोलो, क्योंकि मत्ती का 1 अध्याय में यीशु का नाम का मतलब दिया है कि वो बचाने वाला। हालेलुया। अगर जो बीमारी है वो यीशु का नाम पुकारे ताकि वो बच जाए। हालेलुया। शैतान का हाथों से वो निकल जाए, क्योंकि यीशु का नाम में वो सामर्थ्य है। यीशु का नाम में हम सब कुछ, जो शैतान का हर एक योजना को हम नाश कर सकते हैं। आज इसके लिए सभी के अपना घुटना टेकना है और जुबान से कहना कि परमेश्वर यीशु ही है। हालेलुया। जो हम 14 का रोमियो का जो 11 का वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर को धन्य हो। आज सभी के जीवन में इस विश्वास से आगे बढ़े, कोई डरे नहीं। अगर डरने वाला कौन होता है? जो शैतान में बांधा हुआ रहता है। लेकिन परमेश्वर के बच्चे कभी नहीं डरेंगे। जो विश्वास के साथ हमारा इतना मजबूत होना है ताकि जो हमारी प्रार्थना सब परमेश्वर के ओर से सुनना और हमारे लिए उत्तर मिलना, और जो यहाँ जो फंसे हुए हर एक कोरोना में जो तकलीफ में जा रहे हैं, इस समय में हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो भी कुछ परिस्थिति हो प्रभु, लेकिन सबसे ऊपर हमारी परमेश्वर जो महान सामर्थ्यवान परमेश्वर, पराक्रम परमेश्वर, विजयशाली परमेश्वर, जो मरण से जीत कर जिंदा होकर आए हुए परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु। आज तेरी लहू सभी के ऊपर चिढ़ाने के लिए, चिढ़ाओ उनके ऊपर डालने के लिए हम धन्यवाद करते, क्योंकि तेरी लहू में प्रभु उनका बीमारी को
चंगाई पाए। तेरी लहू में जैसे प्रभु तूने हमारे लिए, पूरे दुनिया के लिए जो लहू बहाया उस क्रूस पर, वो लहू में जो पापों को सिर्फ धोना नहीं, उसमें जो हमारी बीमारी, जो लोग बीमारी में जा रहे हैं उसको भी आप चंगाई करेंगे, क्योंकि आपके कोड़े खाने से चंगाई पाए, आपका नाम लेकर वो बच जाए। हम धन्यवाद करते प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रभु, जो कोई भी प्रभु ना बिस्तरा ना मिले, ना इंजेक्शन के कमीपन या ऑक्सीजन के, वेंटिलेटर के, ऐसे कुछ कमीपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा जो हमारा परमेश्वर यहोवा जायरा, जो वो सभी को सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, हर एक कमी घटी को दूर करने वाला परमेश्वर है। आज वही परमेश्वर आपके सभी के साथ हो, वही परमेश्वर हर एक बीमारी में लोगों को चंगाई करे, और उनके द्वारा हमें जो गवाही के साथ परमेश्वर का महिमा हो जाए। परमेश्वर हम सब कुछ आपके हाथ में देते हैं, क्योंकि आपका हाथ में सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य जो प्रभु आपने हमको दिया, आज वही सामर्थ्य से इस हमारे देश को बचाने वाला परमेश्वर, हमारे देश के सभी जो मरण से प्रभु इस पार उनको फिर एक बार जिंदगी देने वाला परमेश्वर को हम याद करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तेरी महिमा हो जाए, तेरी महिमा हो जाए हर एक के जीवन में प्रभु। ये विश्वास के साथ उनको आगे बढ़ाए, विश्वास के साथ उनके पास रहे हमेशा के लिए प्रभु। इस प्रार्थना को जो सुनकर आपने उत्तर देने वाला परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और वैसे ही जो वचन आपने दिया है, इस वचन से हर एक की जिंदगी में प्रभु आपके कार्य हो जाए। सिर्फ विश्वास, सिर्फ परमेश्वर यीशु के ऊपर विश्वास, वही विश्वास उनका जीवन भर देगा। जैसा अब्राहम के जीवन में देखा है, वैसे हर एक के जीवन में वो पाए। और अपने बाइबल जो हमेशा रोज पढ़कर आगे बढ़ाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर जो पिता का प्यार से ढके, परमेश्वर पुत्र यीशु की कृपा से, अनुग्रह से सभी के पास दिए, और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा सदा के लिए सभी के साथ रहे, खास करके जो आज माँ, सभी माँ लोगों को आशीषित करे। आमेन, आमेन।